लो जी, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमके ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड। सीट्स के पीछे से ना जो यहाँ पे बुक्स रखने के लिए, पेपर रखने के लिए एक पाउच सा बनाया हुआ था, वो रिमूव किया हुआ है सभी सीट्सों में से। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलुरु। फिलहाल आपका भाई अभी खड़ा है क्रांतिवीरा संगोली रायना यानी KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में, और ये है अपनी शताब्दी। पता तो लग ही गया होगा। जी हाँ, आज की जो ट्रेन जर्नी है वो है 12028 बेंगलुरु टू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में। ये ट्रेन कनेक्ट करती है कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका यानी बेंगलोर, उसको कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु यानी चेन्नई तक। आपका भाई स्पेशली पहले आया था यहाँ पे, वो जर्नी चलो बाद में आ जाएगी, वो तो मेरे को ही पता भाई मैं कैसे आया था उसमें, खैर वो आपको बाद में बताऊँगा। तो आज की जो मेरी जर्नी होने जा रही है वो हो रही है एक शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि हमारा मिशन भी है कि इंडिया की ऑल शताब्दी एक्सप्रेस को एक ना एक दिन कवर जरूर करना है। तो उसी के चक्कर में लो एक और शताब्दी आपके सामने हाजिर है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इंद्रजीत आज फिर से निकल चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और शताब्दी एक्सप्रेस के लिए, इस बार बेंगलुरु टू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में। तो ज़रा मज़ा बड़ा आएगा, एक बार एंड तक बने रहना ज़रा वीडियो में। और साउथ इंडिया में जैसे मैं आया हूँ तो साउथ से यार मेरे को बहुत लगाव है, मतलब बहुत प्यारा लगता है मेरे को साउथ में ना मेरे को। और मन अभी तो वैसे मैं जल्द फिलहाल में ही आया हूँ क्योंकि मेरी जल्दी ही वापसी है, किसी टाइम निकाल कर आऊँगा। फिलहाल भी चलते कोच में, ये है मेरा कोच जो कि है C4। और इस बार ना मेरे को बहुत खुशी है इस शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल करके, क्योंकि मेरे को सीट ही बहुत अच्छी मिली है। अभी बताता हूँ आपको सीट मेरे को कौन सी मिली है। देखो मेरी सीट नंबर है C4 में 4 नंबर सीट, ये वाली विंडो वाली। इसमें क्यों इतना खुश हूँ, 2x2 का होता है। वैसे एसी चेयर कार में मैं ट्रैवल करूँ, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। एसी चेयर कार में क्या होता है, 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन बिल्कुल एंड में दोनों तरफ, इस एंड में और उस पीछे वाले एंड में 2x2 सीट्स ही होती हैं। जैसे ये वाली है, इसमें भी 2 है, उधर भी 2 है। और अपना कोच भी ना बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और C4 अपने कोच में आने वाला पहला पैसेंजर ही मैं ही हूँ। देख लो पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे ये देखो एक भी पैसेंजर नहीं अभी तक आया, सबसे पहला मैं ही हूँ यहाँ पे आने वाला। अभी भाई तो ये ले लिया है मैंने चाय यहाँ से। अभी सुबह का मैंने बिना कुछ खाए ही निकल गया था वैसे अपने रूम से जहाँ पे मैं ठहरा था। अभी एक बार इसके लोकोमोटिव पे निगाह मार लेते हैं, 10 मिनट के करीब टाइम बचा बस इसके डिपार्चर को, फिर सीधा डिपार्चर पे मिलूंगा मैं अपने कोच में सीधा। तो लो जी, ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है कृष्णा राजापुरम शेड का WAP7 लगा हुआ है हमारी ट्रेन को। और हमारी ट्रेन पूरे मोड़ पे खड़ी हुई है ऐसे पूरे, और धीरे धीरे जो है दिन होना शुरू हो चुका है, उजाला थोड़ा बहुत हो भी चुका है। और ये ना मेरे हिसाब से तीसरी ऐसी शताब्दी है, अब तक जितनी भी मैंने शताब्दी एक्सप्रेस की है ना उसमें कोच हमेशा मेरा C3 ही होता है। इसमें C4 है और बाकी सब में क्योंकि मैं रेलवे पास पे बुक करवा था तो उसमें C3 ही आता था। वैसे तो इसमें भी उस पर 1.5 रुपये पे करवाई है, इसमें C4 आ रहा है। और एक चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस थी जिसमें C2 आया था, और एक और शताब्दी थी जिसमें C6 आ गया था। और ये सीन होता है मेरे साथ, बाकी सब में मतलब C3 भरा होता है। हाँ जी भाई, तो ये वाली शताब्दी एक्सप्रेस 12028 KSR बेंगलुरु टू चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो कि यहाँ से रोजाना चलती है, सिवाय ट्यूसडे को नहीं चलती, बाकी सभी दिन चलती है। यहाँ से चलती है सुबह 6 बजे निकल पड़ती है और पहुँचा देगी चेन्नई सेंटर पूरे 11 बजे, यानी 5 घंटे लेती है अपनी पूरी जर्नी के लिए। और फिर उधर से 12027 चेन्नई सेंटर टू KSR बेंगलुरु, ये वहाँ से 5:30 चलती है शाम के, और रात के 10:25 के करीब यहाँ पे आपको KSR बेंगलुरु पहुँचा देगी। इसमें टोटल 12 कोचेस हैं, जिसमें कि C1 से लेकर C9 यानी जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका ये टोटल 9 कोच है, यानी 9 हो गए। और एक इसमें E1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास है, और इसमें 2 EOG जो आगे पीछे लगे होते हैं। और जो इस शताब्दी की मैक्सिमम स्पीड है वो है 110 kmph, वैसे एवरेज 71 kmph बन जाती है, क्योंकि 2 ही जगह इसमें स्टॉप है और कोई कहीं नहीं रुकती है पूरी जर्नी के दौरान में। तो टोटल ये डिस्टेंस जो कवर करती है बेंगलोर से चेन्नई, वो करती है 359 किलोमीटर का। और इसका कॉरिडोर भी देखो एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई मेरे को एक भी बूंद यहाँ नहीं दिख रही, बिल्कुल वेल मेंटेन किया हुआ है ये शताब्दी एक्सप्रेस का। वॉशरूम में चलते क्या सीन है भाई, ये देख सकते हैं इसका वॉशरूम का क्या सीन है। ऊपर लाइट दी हुई है और मेंटेन बिल्कुल सही। अभी नीचे पानी हुआ पड़ा मेरे हिसाब से, अभी इन्होंने वॉशिंग किया। और उधर डस्टबिन भी है, इधर वॉश और टॉयलेट पेपर, और बाकी उधर जो सॉकेट्स दिए होते हैं जिन लोगों ने शेविंग वगैरह करना होता है। बाकी ये टैप है, पानी तो आ ही रहा है नॉर्मल सी बात। और इधर लिक्विड सोप है, ये मेरे ऊपर गिर चुका है थोड़ा सा। मैं हाथ धोता हूँ और अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ।
गाड़ी जो है अभी आराम से पूरे टाइम पे निकल चुकी है KSR बेंगलुरु से। आउटर पे अभी जस्ट आई ही है। और आपको एक चीज़ दिखाऊं ज़रा, ये देखो हम लोग अभी इतने जने और उधर देखो कोई भी नहीं है, बस हम ही लोग बैठे हैं अभी इधर। बस ये लोग हैं और उधर बस एक दो TT सारे बहुत बस मतलब लगभग सभी पूरा कोच वैसे मेरा खाली है। ये मेरे कोच ही है ज़्यादातर खाली है, बाकी सब तो थोड़े बहुत भरे हुए हैं, लेकिन मेरा कोच ही लगभग ज़्यादा खाली है इधर। हाँ जी भाई, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलुरु कैंट स्टेशन पूरा BNC। भाई बेंगलुरु में ही है, बस जस्ट नेक्स्ट स्टेशन में 4 किलोमीटर की दूरी पर ही था। पिछले 4 किलोमीटर अभी ट्रैवल किया है। बाकी यहाँ से कुछ ज़्यादा था, यहाँ से हो रहे वहाँ पे तो रश हो गया आगे जाके गेट के पास जाके। वैसे ये 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बेंगलुरु कैंट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है। इतना क्राउड तो मैंने SBC बेंगलोर सिटी पे भी नहीं देखा जितना यहाँ पे क्राउड है। उस साइड भी क्राउड है और इस साइड भी देखो तो पूरा क्राउड है। प्लेटफॉर्म भी भरा पड़ा है। यहाँ पे क्राउड तो है, लेकिन हमारे कोच में कोई बोर्ड नहीं हुआ, सब दूसरे कोच में बोर्ड हो रहे हैं। हमारा कोच मुझे लगता है खाली जाने वाला पूरे रास्ते। तो अभी लगभग 6:20 हो चुका है। हमको जो है अभी न्यूज़पेपर मिला हुआ है और उधर वाटर बोतल दे दी हुई है। और न्यूज़पेपर इधर जो है इंग्लिश में ही मिलता है। शताब्दी एक्सप्रेस में क्या होता है, अगर आप जैसे कोई भी शताब्दी एक्सप्रेस, उसमें क्या होता है कि जो जिस जगह से ज़्यादा उसका लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर मिलता है, यहाँ पे इंग्लिश मिलता है और हिंदी जो भी होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ इंग्लिश के अलावा और कोई नहीं मिलने वाला आपको। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा लोग साउथ में इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे मेरे को याद है, मैं कल से यहीं पे हूँ बेंगलोर में, तो बेंगलोर में मेरे को याद है कि जिससे भी मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ वो सब लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं। मैं अपनी रैपिडो करवा के कहीं गया था, वो भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। सब लोग यहाँ पर लगभग इंग्लिश में ही बात करते हैं। 6:25 हो रहे हैं। हमको जो है पानी भर के इसमें गर्म, और ये टी किट वगैरह सब पकड़ा चुके हैं। इसमें टी बैग है, ये मिल्क पाउडर, 2 मारी के बिस्कुट, ये शेक करने के लिए टिशू, और ये उत्सव की शुगर।
बार देख लो, मतलब ज़्यादातर स्टाफ के लोग हैं वो टीटी साइड लोग, और कुछ इतने पैसेंजर हैं। मतलब आराम से टाइम है हमारे पास, जहाँ पे खुले आराम से बैठ सकते हो और विंडो भी बिल्कुल आराम से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकता हूँ मैं। और यहाँ का रूट बड़ा अच्छा है मेरे को। मैंने देखा था बाहर बीच में थोड़े से पहाड़, रेतीले पहाड़ भी वो भी आ रहे थे, मतलब अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का, अच्छा कट रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। और उधर वो पथरीले पहाड़ भी उधर जा रहे हैं, उधर से सारे, मतलब व्यू बहुत अच्छा आ रहा है बाहर का। और मैंने इस ट्रेन में एक चीज़ नोट करी है, देखोगे सीट्स के पीछे ना, ये देखो सीट्स के पीछे से ना जो यहाँ पे बुक्स रखने के लिए, पेपर रखने के लिए एक पाउच सा बनाया हुआ था, वो रिमूव किया हुआ है सभी सीट्सों में से। उधर भी बैठा था, सभी सीट्स का यही हाल है। वो सभी सीट्स में, किसी भी सीट में वैसा चीज़ नहीं दिख रही है, मेरे को बड़ा अजीब लगा यहाँ पे। तो देखोगे तो उसमें से भी रिमूव किया हुआ है, और आगे वाली सीट्स में से भी ऐसे हटाया हुआ है उसको। तो यहाँ आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। और अच्छी बात पता है क्या है कि इस ट्रेन में ट्रेडिशनल फूड मिलता है जो कि यहाँ का होता है। देखो बहुत सी शताब्दी मैंने की है, उसमें क्या होता है कि ब्रेकफास्ट में वेज में बोलो तो आपको ब्रेड कटलेट होता है, और नॉन वेज में ब्रेड ऑमलेट होता है। तो नॉन वेज में तो यहाँ भी ब्रेड ऑमलेट होता है, लेकिन अगर वेज बोलोगे ना तो यहाँ का ही ट्रेडिशनल फूड मिलेगा, जो कि आपने देखा ही है। देखो लो जी, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमके ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड। ये है पोंगल, एक मिनट आपको ज़रा बताता हूँ पूरा डिटेल से है क्या क्या। देखो ये है कोकोनट चटनी, पूरी डब्बी देखो कैसे पैक की हुई है इन्होंने, ताकि बाहर भी ना गिरे, बिल्कुल लीक प्रूफ है ये बिल्कुल डब्बी प्लास्टिक की। और इसमें आ जाता है साउथ का ही सांबर, बड़ा अच्छा है। और ये पोंगल है, और इसमें जो है साउथ के मेंदू वड़ा, जो मेंदू वड़ा होता है, हाँ वही है। मेरे को लिटरली बताऊँ तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं नॉलेज कि ये सब चीज़ें क्या होती है। पोंगल मेरे हिसाब से मैंने सुना है कि चावल से बनता है, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं टेस्ट भी लाइफ में पहली बार करने जा रहा हूँ। तो ज़रा मेरे को बताना कि क्या क्या चीज़ें होती है अगर कोई साउथ का है। बाकी तो वही है जो मेंदू वड़ा होता है, और ये जो नॉर्मल, बाकी जूस भी मिला है इसमें साथ एक फ्रूटी, तो चल जाएगा। बाकी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड आज अलग कुछ देखने को मिलेगा। मैं इसीलिए इस शताब्दी में आया था, मैंने कहा बहुत हो गया अलग अलग ब्रेक, मतलब जो भी ब्रेड कटलेट और वही जो ऑमलेट, इस बार अलग ब्रेकफास्ट देखने को मिलेगा हमको। हाँ जी, तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या क्या कैसा उसका स्वाद होता है। बाकी मेंदू वड़ा को मेरे हिसाब से तो सांभर में डुबो के खाते हैं ऐसे, तो मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ भाई। मेरे को कुछ समझ में नहीं है कि क्या क्या होता है ट्रेडिशनल। मेरे को सिर्फ साउथ इंडियन की एक ही डिश पसंद लगती, वो है डोसा। डोसा मैंने बहुत बार खाया। कल मेरा पूरा दिन बेंगलोर में ही स्टे था ना, तो बेंगलोर में सुबह से लेकर शाम तक तीनों टाइम मैंने डोसे से अपना पेट भरा है, मेरे को पता है ना। तो डोसा मेरे को पसंद आता है। बाकी पसंद तो मैंने ये भी एक बार, मेरे को ज़्यादा पहले, काफ़ी साल पहले मैं एक बार आया था, मेंदू वड़ा टेस्ट किया था, वो पता नहीं मेरे को भूल गया कैसा टेस्ट था। अब फिर से मेंदू वड़ा खाते हैं, और यही जो अपना होता है पोंगल, तो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड है। बाकी इसको हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए, वो कहते हैं ना। बाकी सांभर का चेक करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। सच में मज़ा आ गया। अभी मैं चेन्नई जा रहा हूँ ना, चेन्नई भी मेरा एक दिन का स्टे है, वहाँ पे भी एक बार दोबारा ट्राई करके देखूँगा मेंदू वड़ा विद सांभर। टेस्ट करते हैं थोड़ा सा पोंगल। पोंगल का मेरे को एक तरह की खिचड़ी जैसा टेस्ट आ रहा है, मुझे लगता है खिचड़ी इसको कहते होंगे, जहाँ तक मेरे को याद है वैसे टेस्ट आ जाता होता है हमारे वहाँ पे। हो चुका है, और सच बोलूँ तो मज़ा ही आ गया ऐसा खाना खा के। आज इतनी मैंने अब तक इतनी शताब्दी की है, लेकिन इस शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे अलग खाना मिला है। तो मेरे हिसाब से तो अब तक की बेस्ट शताब्दी एक्सप्रेस मैं कहूँगा जब से मैं निकला हूँ ना। और मेरा तो वैसे भी मिशन था कि इंडिया की सभी शताब्दी एक्सप्रेस को कवर करना है, इसीलिए मैं आया था अलग अलग शताब्दी एक्सप्रेस को कवर करने, ताकि वहाँ का फूड अलग अलग मिल सके। और यही नहीं, अभी तो और भी शताब्दी एक्सप्रेस को देखेंगे फिर कभी जो आएंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अभी हम लोग जो है जोलारपेटे को क्रॉस कर रहे हैं। जोलारपेटे जो भी होता है मेरे को वैसे पता नहीं है, जोलारपेटे लिखा हुआ था, वैसे जोलारपेट बोलते हैं इसको, जोलारपेट भी बोल देते हैं, जो भी है।
अभी इसके बाद भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा आदमी नहीं पड़ा है। काटपाटी हमारा पहला स्टॉप, वैसे तो देखा जाए तो इंटरमीडिएट इसका एक ही स्टॉप है जो कि है काटपाटी। 2 जगह रुकती वो तो चलो बेंगलोर में ही, एक तो हो गया बेंगलोर कैंट, एक है काटपाटी। तो मतलब स्पीड तो पूरी है इसकी, स्टॉप तो बहुत रेयर ही है इसके। तो टाइम से ही हम लोग पहुँच जाएंगे चेन्नई में। अभी वैसे धूप भी मेरे बिल्कुल फेस पर आ रही है। और एक चीज़ और देखो, वो पहाड़ों को देखो कैसे है। स्टेशन भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा, अभी सनलाइट बिल्कुल सामने से आ रही है ना, तो और उस पहाड़ों को देखो, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को तो देख के। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे यहाँ की आखिरी सर्विस ब्रेकफास्ट के बाद एक ही सर्व हुई है। यहाँ ये देखो, हमको फिर दोबारा टी दी गई है। सुबह भी मिली थी, वैसे मेरे को लगा नहीं था कि दोबारा वैसे टी मिलेगी, क्योंकि जूस भी मिल चुका था और शायद मेरे को लगा था कि इसमें अलग है तो शायद नहीं, लेकिन आराम से मिल रही है। टी कॉफ़ी जो चाहे आप ले सकते हो। बाकी मैं तो टी लिया, अभी पानी देकर गए तो इसको बनाते हैं और इसको टी को भी इंजॉय करते हैं। सुबह से तीसरा कप है मेरा चाय का। पहला जर्नी स्टार्ट होने से पहले कि ऐसा बेंगलुरु में मैंने चाय पी थी, उसके बाद इसमें जो सुबह सुबह सर्व होती है बिस्किट्स के साथ, और तीसरी ये 3 कप, तीसरा कप है ये मेरा टी का आज का। तो कोई बात नहीं, बाहर का नज़ारा देखते जाओ और चाय वगैरह एंजॉय करते जाओ, बस यही है सफ़र में। तो जी भाई, तो वनक्कम और काले वनक्कम यानी कि गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के काटपाटी में, जिसका स्टेशन कोड है KPT। वैसे आता है वेल्लोर सिटी के अंदर में, यानी वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लेदर हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वेल्लोर। वैसे ये स्टेशन जो है नॉर्थ वेल्लोर में पड़ता है, नॉर्थ वेल्लोर के नॉर्थ हिस्से में। तो ये लगभग टाइम पर ही आई है। और अभी हमको 3 घंटे होने वाले हैं बेंगलोर से चले हुए, 2 घंटे इसके बाद और बचे हैं हमको चेन्नई के लिए। बाकी स्टेशन पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो साउथ की मेन अवेलेबल है, जैसे इडली सांभर, इडली वड़ा, और भी मतलब साउथ इंडियन मेन ज़्यादा है यहाँ पे। ज़्यादा वो आपको वो नहीं मिलेगा जो नॉर्थ इंडियन। अगर नॉर्थ में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन साउथ का ही मोस्टली आपको मिलेगा यहाँ पे।
हाँ जी, तो भाई 366 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन ने हमको समय से ही 5 मिनट पहले पहुंचा दिया है डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। लगभग ट्रेन का एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अब तक की जितनी भी शताब्दी की मतलब लगा लो, सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस इसी का था। और अभी यह है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि यहीं पे मेरे को रूम वगैरह, टाइम रूम वगैरह मिल जाए। कोशिश तो यही है मेरी कल मेरी वापसी भी है फिर बेंगलोर के लिए, जैसा मैंने आपको बताया है। बाकी एक्सपीरियंस तो अब तक का एकदम बढ़िया, और इसमें सबसे बड़ी बात है मैं बोर नहीं हुआ। बाकी जितनी भी कोई भी ट्रेन जैसे रुकती नहीं तो मैं अंदर बैठा बैठा थोड़ा बोर हो जाता हूँ, बाकी इसमें मेरे को बोरियत वगैरह नहीं फील हुई। बस यही था मेरे इस शताब्दी एक्सप्रेस में। आपसे मैं मिलूंगा सीधा नेक्स्ट जर्नी में। लाइफ में पहली बार आया हूँ मैं चेन्नई सेंट्रल में, तो मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।